जय माता दी दर्शकों, आज हम आप पहुंचे हैं हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित ज्वाला देवी मंदिर में, जिसे दुनिया में अपनी तरह का एकमात्र मंदिर माना जाता है, जहां देवी किसी प्रतिमा में नहीं बल्कि प्रकाशमय ज्वाला रूप में विराजमान है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको दर्शन को आते हैं माँ ज्वाला जी के। जय माँ ज्वाला जी। का रास्ता जो है बाज़ार में से होते हुए गुजरता है, जहाँ पे माता को चढ़ाने के लिए आपको चुनरी, भोग और श्रृंगार का सामान इत्यादि मिल जाता है। बच्चों को खेलने के सामान भी, जैसे कि कंजकों को वितरण करने का सामान भी यहाँ पर मिल जाता है। मंदिर एक पहाड़ी पर स्थित है। भक्तगण यहाँ पर नाचते गाते माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। बाजार से होते हुए ये ठीक सामने आप देख सकते हैं, ये है माँ का दरबार। तो मैं लगकर माता के दर्शनों को जाते हुए आपको नजर आएंगे। और ये रहा मंदिर का मुख्य द्वार। मंदिर के ठीक बाहर आपको माता के वाहनों के भी दर्शन हो जाते हैं। और ये ठीक बाहर मंदिर का नज़ारा है। मंदिर के ठीक बाहर आपको माँ के चरण पादुका के भी दर्शन हो जाते हैं। आप आए तो यहाँ पर दर्शन करना भूलिएगा मत। मंदिर के ठीक बाहर कछुए होने का प्रमुख कारण है कि वह भगवान विष्णु का अवतार है और यह मंदिर के प्रवेश द्वार पर भक्त को इंद्रियों को नियंत्रण रखना और भगवान को अपने आप में समर्पण करने का संदेश देता है। तो आइए अब दर्शन करते हैं माँ ज्वाला जी के उस पवित्र धाम के और उस गर्भगृह के, जहाँ पर कहते हैं ज्वालाएं सदियों से जल रही हैं बिना किसी ईंधन के। और इस गर्भगृह में माँ के 7 रूपों के दर्शन होते हैं। आपको एक एक करके भी दर्शन करवाएंगे, तो हमारी वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। जहाँ पंडित जी नीचे कुंड में खड़े हैं, यहाँ माँ लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती का वास है। और आपको यहाँ पे दर्शन होंगे माँ लक्ष्मी जी और माँ सरस्वती के विभिन्न ज्योतियों के। उनकी परिक्रमा करनी शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको दर्शन होते हैं माँ चंडी जी के, जो कि यहाँ विराजमान है। मंदिर का गर्भगृह है बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आपको चांदी की नक्काशी करी हुई आकृतियाँ नजर आएंगी, जो कि माता के विभिन्न रूपों को दर्शाती है। आइए दर्शन कीजिए माँ हिंगलाज जी के। आपको दर्शन होंगे माँ विंध्यवासिनी, और जहाँ पर माता का जीवा कट के गिरा था उस स्थान के। यह दर्शन मुख्य दर्शन है और यहाँ पर लोग अक्सर दर्शन करना भूल जाते हैं। आपको बता दें कि यह स्थान पर दर्शन करना अनिवार्य है और यहाँ पर माँ के सुंदर दर्शन होते हैं। और नीचे ठीक माँ के उस दर्शन के सामने आपको दर्शन होते हैं माँ अन्नपूर्णा जी के, और फिर आपको दर्शन होते हैं गणेश जी के। करते हैं आपको दर्शन अच्छे से हो गए होंगे। मंदिर में प्रवेश करते ही भक्ति की अलग सी ऊर्जा महसूस होती है। माँ का गर्भगृह में चलती ज्वालाएं मन को शांत करती हैं। यहाँ पर माता ज्योति रूप में विराजमान है। भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और कहते हैं यहाँ पर कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। नवरात्रों में यहाँ पर लाखों श्रद्धालु आते हैं और कुछ इस प्रकार लाइनों में खड़े होते हैं। यहाँ पर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत समस्या नहीं होती। अगर गर्मी हो तो यहाँ पर पंखे चला दिए जाते हैं। आइए अब आपको उस स्थान के दर्शन करवाते हैं जहाँ पर माता ने अकबर का घमंड चूर किया और उसके चढ़ाए हुए सोने के छत्र को अष्टभुजा धातु के अंदर जो है बदल दिया। आइए आपको वो छत्र भी दिखाते हैं। देखिए कितनी ही सुंदर प्रतिमा है माता की, आप भी दर्शन कीजिए। और यह कुछ पड़ा हुआ है
अकबर का चढ़ाया हुआ छत्र। सोने की छत्र चढ़ाने आ रहा हूँ। माँ को घमंड में चढ़ा, तेरे लिए सोने की छत्र चढ़ा रहा हूँ, सवा मन का। आज इतना बड़ा छत्र, इतना सोने की छत्र चढ़ता है, चांदी की छत्र चढ़ता है। माता का तेज इतना होता है, जितना सोना चढ़ाओगे ना और बढ़ेगा। यह मंदिर ध्यानु भगत की परीक्षा के बारे में भी जाना जाता है। इस मंदिर में जब अकबर ने माँ की परीक्षा लेने के लिए और ध्यानु भगत के आस्था के ऊपर सवाल उठाए थे, तब ध्यानु भगत ने अपना शीश काटकर माँ को प्रसन्न किया था। यह समय उस पल को भी दर्शाता है कि एक भक्त की आस्था माँ पर बनी और माँ ने अपनी बच्चों को ऊपर लाड जताया। शीश वापस से जोड़कर इस मंदिर में कितनी ही उंगलियां उठी। कई वैज्ञानिक भी आए। इस ज्वालाओं के नीचे कोई लकड़ी, घी, गैस इत्यादि नहीं है, फिर भी यह सदियों से जल रही हैं। कई वैज्ञानिकों ने यहाँ पर जांच भी करी, पर ज्वालाओं का स्रोत आज तक क्या है और कैसे है, यह माँ की महिमा ही है। यह एक गहरा रहस्य है, यह तो माँ ही जाने। हमारा तो विश्वास माँ और माँ की शक्तियों पर है और माँ के अंदर आस्था हमारी सदा से बनी हुई है। यहाँ पे मुंडन प्रक्रिया भी कराई जाती है माता के दरबार में। यह माता जी की रसोई है, यहीं से भोग बन के माता के तरफ जाता है। ये जानते हैं ये शक्तिपीठ के बारे में। कहा जाता है कि जब दक्ष यज्ञ में माता सती ने आत्मदाह किया था, तो भगवान शिव ने उनका शरीर को लेकर तांडव करने लग गए थे। उस समय भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के 51 भिन्न भिन्न अंग कर दिए, जो कि अलग अलग 51 शक्तिपीठों के नाम से भी जाने जाते हैं। ज्वाला जी वह स्थान है जहां माता सती की जीभ गिरी थी, इसीलिए यहाँ पर ज्वाला रूप में माँ शक्ति प्रकट हुई मानी जाती हैं। इतिहास बताता है कि इस मंदिर का वर्णन 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री हेनसुंग ने भी किया था। तभी से यहाँ ज्वालाजी नाम का शांत स्तर और दिव्य मंदिर बनाया गया है। अब आपको माता के उस रहस्यमय कुंड के भी दर्शन करवाएंगे, जो कि योगिनी कुंड के नाम से भी जाना जाता है। और ये आप भी दर्शन करेंगे। मान्यता है कि यहाँ पर सच्चे मन से मांगी हुई हर इच्छा माँ पूर्ण करती है। यहाँ के चमत्कार किसी से छुपे नहीं हैं। यहाँ पर माँ विभिन्न रूपों से चमत्कार करती हुई आई हैं और करती भी रहेंगी, चाहे नौकरी हो चाहे बीमारी हो। ये पीछे मेरे आप देख रहे हैं हवन कुंड। यहाँ पर लोग अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए या अपने कष्टों को उतारने के लिए माँ से इच्छा जाहिर करते हैं और हवन में आहुति देते हुए अपने माँ से इच्छाएं जाहिर करते हैं। ये वही प्राचीन कुंड है जिससे अकबर ने माता के कुंड को ढक दिया था जल द्वारा और उसके ऊपर तवी लगवा दी थी। आप भी दर्शन कीजिए उस कुंड के। जहाँ पे शक्ति है वहाँ शिव का होना तो ज़रूर है। आप भी दर्शन कीजिए शिव परिवार के। दो रक्षक हनुमान जी और भैरव बाबा। मंदिर के ठीक बाहर आपको काली माँ के भी स्वरूप के दर्शन होते हैं। 7 स्वरूपों के दर्शन तो मैंने करवा ही दिए थे आपको मंदिर के गर्भगृह में। यहाँ पर माँ का 8वां रूप के स्वरूप के दर्शन होंगे और उस चमत्कार के भी दर्शन होंगे जो कि कभी कभी देखने को मिलते हैं। आप भी दर्शन कीजिए। हरि नारायणी नमस्तुते। जय। यह रास्ता गोरख डिब्बी को जाता है, जिसके कि आपको आगे आने वाले शॉट्स दिखेंगे। यहाँ पर वैसे तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, कुछ जो है स्ट्रिक्टनेस भी ज़्यादा है, तो हम आपको यहाँ के शॉट्स शेयर कर देंगे जो कि कुछ इस प्रकार है। भक्तों, ये ज्वाला माई का रखा जिसका पात्र है, इसे गोरख तपी गोरख सोनी गोरख सोनी से नाम से जाना जाता है। ज्वाला माई की स्थिति पर आकर घोट का योग माँ से ठंडा और शीतल है।
बाबा ने भक्ति लाल खिलाफ शुरू कर दिया। सिद्धराज ज्योति दिखाया, माता आपको दर्शन देगी, दर्शन के बाद माता लोग हो जाएगी। मन में दरकार हाथ में दक्षिणा पूजा करके मुट्ठी बंद करके दर्शन के बाद माता रानी की बोलिए त्रिभुवनाथ जी महाराज की जय, ज्वाला महामाई की जय, नवनाथ 84 सिद्धिया जोता वाली माता तेरी सदा जयकारा, महात्मा देवी का बोल साचे दरबार की जय। आइए अब आपको दर्शन करवाते हैं शयन भवन की, जो कि माता का शयन कक्ष भी कहलाता है। यहाँ की आरती और यहाँ का शयन कक्ष बहुत ही सुंदर है। आइए चलते हैं माँ के शयन कक्ष की ओर। माता के विभिन्न स्वरूपों को, जैसे कि कात्यायनी माँ, अकाल रात्रि के दर्शन कीजिए। महागौरी माँ, सिद्धात्री माँ। यहाँ पे LED स्क्रीन्स भी लगाई गई हैं जहाँ पे माता के दर्शन होते हैं। महाकाली, गायत्री माता, दुर्गा माता, शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, कृष्ण, एकदन माता। यहाँ पे तारा देवी मंदिर भी है, जो कि ऊंची पहाड़ी पर है स्थित है। अगली बार आएंगे तो आपको अवश्य दर्शन भी करवाएंगे। आपने इनका जिक्र ज़रूर जागरण के समय ज़रूर सुना होगा। ये वही तारे देवी माता है। तो दर्शकों, ये था माँ ज्वाला जी का दिव्य दरबार का आज का हमारा सफ़र। अगर आपको अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माँ के दरबार आना है तो हमारी ये वीडियो उन सभी के साथ शेयर करें जिनके साथ आप यहाँ पर आना चाहता है। तो माता के दरबार आकर अपनी झोली भरवाना भूलिएगा मत। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और उन सभी के साथ शेयर करें जिनके साथ आप आना चाहते हैं।